हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जेके स्टडी सेंटर पर। जैसा कि इससे पहले परिचय है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो पहले उसमें क्या पढ़े थे हमने? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आज हम पढ़ेंगे थ्योरी क्वेश्चन, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में आपको दिलाएंगे 10 नंबर। आइए, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है। जो हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। इसमें क्या कहा गया है? कहा गया है दो संख्याओं का अंतर जो है वो 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की क्या है? 3 गुनी है। आइए देखते हैं। हमें संख्याएं तो पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे? मानेंगे। माना पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर y। क्या कहा गया है? दो संख्याओं का अंतर, जो हमारी दो संख्याएं हैं उनका अंतर कितना है? 26 है। प्रश्नानुसार हमारी पहली संख्या क्या है? x और दूसरी संख्या हमारी क्या है? y। x माइनस वाई बराबर हमें कितना दे रखा है? 26। जो हमारी दो संख्याएं हैं उनका अंतर कितना दे रखा है? 26। ये हमारा समीकरण हो जाएगा 1। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। कितनी है? 3 गुनी है। ये तो हमारी पहली शर्त हो गई थी। और दूसरी शर्त हमारी क्या है? एक संख्या है x और दूसरी संख्या हमारी y। जो हमारी एक संख्या है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी। जो हमारी एक संख्या है दूसरी संख्या की ये वाली संख्या कितनी है? 3 गुनी है। तो हम बराबर करने के लिए क्या करेंगे? इस वाली संख्या जो ये वाली संख्या 3 गुनी है, तो 3 गुनी ये वाली पहले से है, तो 3 की गुणा हम इधर कराएंगे। ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 2। जो हमारे यहाँ पे निकला है x का मान, x का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर जब x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3y हो जाएगा माइनस का y बराबर का 26। 3y से जब 1y घटेगी तो वहां पे कितना बचेगा? 2y। तो यहाँ पे बचेगा 2y बराबर 26। तो 2 से 26 को जब हम काटेंगे तो y बराबर निकलेगा 13। जो हमारा y का मान निकला है वो कितना निकला है? 13। अब जो y का मान है समीकरण हम रख देंगे 2 में। y का मान समीकरण 2 में रखने पर जब समीकरण जो y का मान है वो समीकरण 2 में रखेंगे तो यहाँ पे x बराबर क्या निकलेगा? x बराबर यहाँ पे कितना लिखा है? 3y। 3 गुणे y की जगह पे हम कितना लिखेंगे? 13 लिखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 13। तो x का मान निकलेगा 3 3 9 हो जाएगा और 3 1 3। जो हमारा x का मान निकला है वो कितना निकला है? 39। और जो हमारा y का मान निकला है वो कितना निकला है? 13। तो हमारी पहली संख्या क्या हो जाएगी? पहली संख्या हो जाएगी हमारी 39 और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? 13। तो हमसे क्या पूछा गया था? हमसे पूछा गया था दो संख्याओं का अंतर कितना है? 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। अगर हम यहाँ पे 39 से अगर हम 13 को घटा दे तो वहां पे क्या बचेगा? 9 से 3 जाएगा, वहां पे कितना बचेगा? 6 बचेगा। और यहाँ पे कितना बचेगा? 3। 3 से 1 जाएगा, वहां पे क्या बचेगा? 2। तो हमारा जो दो संख्याओं का अंतर था वो कितना था? 26 था। अगर 39 हम 13 को घटा देंगे तो वहां पे कितना हो जाएगा? 26। अगला क्वेश्चन हमारा है, पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी है। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए।
इसमें हमसे क्या कहा गया है, कहा गया जो पिता की वर्तमान आयु है अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। क्या थी? 4 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व जो पिता की आयु है पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। हमसे क्वेश्चन में कहा गया है जो पिता है और पुत्र की आयु पूछी गई है। देखते हैं। माना पिता की वर्तमान आयु जो हमारी पिता की वर्तमान कितनी मानेंगे? एक्स वर्ष। पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु बराबर हो जाएगी y वर्ष। इनकी हमें आयु पता तो है नहीं, तो इसलिए इनकी पिता की आयु हमने मान ली x वर्ष और पुत्र की आयु मान ली हमने y वर्ष। अब हमसे कहा गया है प्रश्नानुसार जो हमारी पहली शर्त है, तो हमारी पहली शर्त क्या है? जो पिता की वर्तमान आयु है अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी है। ये हो गया x, ये y। ये क्या है? ये पिता है और ये क्या है? पुत्र है। तो यहां पे कह रहा है पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की, पुत्र क्या है? y है, अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। तो जो पिता की आयु थी वो पुत्र की आयु से कितनी थी? 4 गुना अधिक थी। तो जो पिता की आयु है वो पुत्र की आयु से 4 गुना अधिक है। किसकी आयु? पिता की आयु। तो हम बराबर करने के लिए क्या करेंगे? पुत्र की आयु में 4 से गुणा करा देंगे, क्योंकि जो पिता की आयु है वो तो पहले से ऑलरेडी 4 गुनी थी। और बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे? पुत्र के साथ 4 की गुणा कराएंगे। 4 गुनी थी, ये हमारा हो गया पहला समीकरण। दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त, आगे क्वेश्चन कह रहा है 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। यहाँ पे x, यहाँ पे y। जब 5 वर्ष पूर्व कहेगा तो क्या करेंगे? जो वर्तमान आयु होगी उसमें से 5 घटा देंगे। तो यहां से हम 5 घटा देंगे, इसमें से भी 5 घटा देंगे। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। जो पिता की आयु थी, जो पिता की आयु थी पुत्र की आयु की क्या थी? 7 गुनी थी। पुत्र की आयु से पिता की आयु क्या थी? 7 गुनी अधिक थी। तो हम क्या करेंगे? पुत्र की आयु में 7 से गुणा करा देंगे। तब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 5 बराबर 7y, माइनस 7 बना 35 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा? x, ये 7y इधर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 7y बराबर, ये माइनस का 35 है और एक माइनस का 5 है, तब बराबर के माइनस के बाद उधर जाएगा क्या हो जाएगा? प्लस का। तो 35 से जब 5 घटेगा वहां पे क्या बचेगा? माइनस का 30। ये हमारा हो जाएगा समीकरण दूसरा। ये समीकरण हमारा दूसरा हो गया। अब हम क्या करेंगे? x का मान समीकरण 2 में रख देंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर जो हम x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x यहाँ पे कितना लिखेंगे? 4y, यहाँ पे हो जाएगा 4y माइनस का 7y बराबर कितना दे रखा है? माइनस का 30। यहाँ पे कितना है? माइनस का 30 है। जब 7y से 4y घटेगा तो वहां पे कितना बचेगा? वहां पे बचेगा माइनस का 3y बराबर क्या बचेगा? माइनस का 30। माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 धावन 30। जो y का मान हमारा निकला है वो कितना निकला है? 10। यहां से y का मान कितना निकला है? 10। अब y का मान हम रख देंगे समीकरण 1 में। y का मान
समीकरण एक में रखने पर जब y का मान हम समीकरण एक में रखेंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, x बराबर क्या निकलेगा, यहाँ पे कितना है 4 गुणे 10। जो हमारा x का मान निकला है वो कितना निकला है 40। हमने x आयु किसकी मानी थी, जो पिता की आयु थी वो क्या थी, x थी। तो x की जो पिता की आयु यहाँ पे कितनी निकली है 40 और पुत्र की कितनी निकली है 10। तो हमसे क्या पूछा गया था, पिता की वर्तमान आयु। तो पिता की जो वर्तमान आयु होगी वो कितनी होगी, वो 40 वर्ष। और जो पुत्र की आयु होगी वो कितनी होगी 10 वर्ष। जो पिता की वर्तमान आयु निकली वो 40 वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु निकली है वो 10 वर्ष। यही हमसे पूछा गया था। आगे देखते हैं, अगर हम इसको सिद्ध करना चाहें, देखते हैं। जैसे कहा गया था पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी है, तो यहाँ पे 4 गुनी कहा गया, तो जहां पे पुत्र की आयु कितनी है 10 वर्ष और पिता की आयु कितनी है 40 वर्ष। मतलब कि पुत्र की आयु से पिता की आयु जो है वो 4 गुनी है। यही हमसे बोला गया था। अगला क्वेश्चन है, P के किस मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल है। हमारा पहला समीकरण दे रखा है, यह दूसरा समीकरण दे रखा है। तो हमारा पहला समीकरण दे रखा है, पहला समीकरण क्या दे रखा है 4x प्लस पी वाई प्लस 8 बराबर क्या है 0। ये हमारा समीकरण पहला है। दूसरा समीकरण क्या दे रखा है, x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0। ये हमारा क्या है, ये दूसरा समीकरण है। हम समीकरण एक और समीकरण की तुलना कराएंगे। हम a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से। इसकी किससे करेंगे, पहले से। और ये a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, इसकी तुलना कराएंगे समीकरण 2 से। तो यहां से जब इसकी तुलना कराएंगे तो a का मान कितना निकलेगा, a1 बराबर निकलेगा 4, a2 बराबर क्या निकलेगा, a2 बराबर निकलेगा 1 और ऐसे b1 का मान क्या निकलेगा, b1 का मान निकलेगा p और c1 का मान कितना, सॉरी b2 का मान निकलेगा, b2 का मान कितना है 2 है। c1 का कितना मान है, c1 बराबर हो जाएगा -8 हो जाएगा और c2 का मान कितना है, c2 बराबर हो जाएगा 2। तो हमारा a1 का मान निकला है 4 और a2 का मान निकला है 1, b1 का p और b2 का 2, c1 का 8 और c2 का 2। हमसे क्या कहा गया है, निम्न समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल क्या होता है, अद्वितीय हल में जो a1 बटे a2 होता है वो नॉट इक्वल टू होता है b1 अपान b2 के। मतलब जो a1 अपान a2 का मान होता है वो नहीं बराबर होता है b1 अपान b2 के। तो यहाँ पे a1 लिखा, वहां पे क्या लिखेंगे, वहां पे लिखेंगे 4, 4 बटे कितना हो जाएगा, 4 बटे हो जाएगा 1 बराबर b1 का मान कितना है, p है p और b2 का मान कितना है 2, नॉट इक्वल टू। हमसे पूछा गया था p के मान पूछा गया था हमसे। तो यहाँ पे इसकी तिरछी मल्टीप्लाई कराएंगे तो p बराबर हो जाएगा 4 दूनी 8। तो हमारे p का मान कितना निकला है 8। हमसे पूछा गया था p का मान। हमारा अगला क्वेश्चन है, 5 वर्ष के बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है। हमसे जेकब और उनके पुत्र की आयु की जो वर्तमान आयु है वो हमसे पूछी गई है। तो माना जेकब की आयु क्या है x वर्ष और पुत्र की आयु बराबर
वाई वर्ष। जो हमने माना है जेकब की आयु है वो क्या है, एक्स वर्ष है, और जो उनके पुत्र की आयु है वो क्या है, वाई वर्ष है। तो प्रश्नानुसार जो हमारे प्रथम शर्त है, प्रथम शर्त वो क्या है, हमसे कहा गया है 5 वर्ष के बाद, जो हमारी वर्तमान आयु है उसके 5 वर्ष बाद, तो इनकी आयु क्या है, जेकब की एक्स वर्ष है और पुत्र की क्या है, वाई है। 5 वर्ष बाद, तो इसमें क्या करेंगे, 5 ऐड कर देंगे, इसमें भी उनके पुत्र की आयु में भी 5 ऐड कर देंगे। 5 वर्ष के बाद जेकब की आयु, जो जेकब की आयु है वो क्या है, जेकब की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। जो जेकब की आयु है वो अपने पुत्र की क्या हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। तो हम बराबर करने के लिए क्या करेंगे, उनके पुत्र की आयु में 3 से गुणा करा लेंगे, क्योंकि इनकी जो आयु है वो तो पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो हम क्या बराबर करने के लिए करेंगे, उनके पुत्र में भी 3 से गुणा करा देंगे, तब इसे हल करेंगे तो x प्लस 5 बराबर 3y हो जाएगा, और 5 3 कितना हो जाएगा, 15। तो यहाँ पे x माइनस 3y हो जाएगा, और बराबर में क्या हो जाएगा, 5 जब इधर जाएगा तो हो जाएगा 10। ये हमारा हो जाएगा समीकरण 1। आगे हमसे बोला गया है दूसरी शर्त, दूसरी शर्त, दूसरी शर्त में क्या कहा गया है, 5 वर्ष पूर्व। अब हमसे कहा गया है 5 वर्ष पूर्व, जब पूर्व की बात होती है, जो हमारी आय होती है, तो उसमें से क्या है 5 हम कम कर देते हैं, तो इनमें से भी 5 कम कर देंगे और इधर भी 5 से हम कम कर देंगे, तब दोनों की आयु से हम 5 कम कर देंगे, तो हमारे क्या निकले, पूर्व आयु हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु जो है उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी, कितनी, 7 गुनी थी। जो जेकब की आयु थी वो पुत्र की आयु से क्या थी, 7 गुनी थी। तो हम बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 7 से इनके पुत्र की आयु में गुणा करा देंगे। जब इसे सॉल्व करेंगे तो x माइनस 5 बराबर हो जाएगा 7y, और माइनस का 7 बना 35। इधर क्या होगा, x माइनस 7y बराबर, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस का 30। ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 2। क्या हो जाएगा, 2। और समीकरण 1 और समीकरण 2 को जो हम हल करेंगे तो हमारा समीकरण 1 क्या है, x माइनस 3y बराबर 10 दे रखा है, और दूसरा समीकरण क्या है, x माइनस 7y बराबर कितना है, माइनस का 30। ये हमारा समीकरण पहला है, तो ये समीकरण हमारा दूसरा है। जहां पे क्या है, जो x का मान है वो दोनों में क्या है, समान है, पर जो y का मान है वो समान नहीं है। यहाँ पे क्या है, y का मान माइनस का 3 है और यहाँ पे माइनस का 7। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो दोनों x का मान तो समान है, पर जो उनके चिन्ह है वो क्या है, दोनों समान है। तब चिन्ह समान होता तो वहां पे हम लिखते हैं घटाने पर। क्या लिखेंगे, घटाने पर, घटाने पर। जब इन्हें हम घटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का चिन्ह लग जाएगा, यहाँ पे प्लस का, और यहाँ भी प्लस का। जब घटाने पे लिखते हैं, जो प्लस का चिन्ह होता है वहां पे माइनस हो जाता है, और जो माइनस का होता है वो प्लस का हो जाता है। तो यहाँ पे माइनस था, ये क्या हो गया, प्लस। घटाने पे क्या होता है, चिन्ह बदल जाते हैं। तो यहाँ पे एक माइनस का है एक्स और एक प्लस का एक्स है, तो यहाँ पे एक्स एक्स क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पे एक्स क्या है, यहाँ पे बचा हमारा 3y बचा, और प्लस का 7y बचा, बराबर 10 प्लस का यहाँ पे 30, यहाँ पे कितना बचा, 30। तो माइनस का 3y से 7y घटेगा, वहां पे कितना बच जाएगा, यहाँ पे बचेगा 4y, बराबर क्या, 30 30 10 कितना हो जाएगा, 40।
तब 4 से 40 को काटेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 10। तो y बराबर क्या निकला है 10। जो हमारा y का मान निकला है वो कितना निकला है 10। अब y का मान हम रख देंगे, चाहे आप समीकरण 1 में रख दीजिए चाहे समीकरण 2 में, जो मान निकलेगा वो सेम निकलेगा। तो y का मान हम रख देंगे, y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। 1 में रखने पर जब x का मान y का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो हमारा एक समीकरण क्या है x माइनस 3 गुणे y के यहाँ पे कितना लिखेंगे 10 बराबर का 10। तब x ये यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 30 बराबर का 10। तो x का मान हमारा क्या निकलेगा, ये 30 इधर माइनस का है, जब बराबर के उधर चला जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस का। तो 10 प्लस 30, तो जो हमारा x का मान निकलेगा वो क्या निकलेगा, x बराबर 10 और 30 40। जो हमारा x का मान निकला है वो 40 निकला है और y का मान कितना निकला है वो 10 निकला है। तो हमने जो जेकब की आयु थी वो क्या मानी थी x, तो हमारी जो जेकब की आयु हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 40 वर्ष, और जो उनके पुत्र की आयु है वो कितनी है वो 10 वर्ष। तो हमसे जेकब और उनके पुत्र की आयु पूछी गई थी, तो हमारे जेकब की आयु क्या हो जाएगी 40 वर्ष और पुत्र की आयु क्या हो जाएगी 10 वर्ष। यहां पे लिखेंगे जेकब की आयु, जेकब की आयु कितनी निकली है 40 वर्ष, और जो पुत्र की आयु है वो कितनी है, पुत्र की आयु वो कितनी है 10 वर्ष। जो जेकब की आयु है वो 40 है और पुत्र की आयु है वो 10 है। क्या कहा गया था, जेकब की आयु उसके पुत्र की क्या है 3 गुनी है, 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु के पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है, तो हमारी वर्तमान आयु क्या निकली है 40 वर्ष और 30 वर्ष। अगला क्वेश्चन हमारा है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, क्या कर दिया 2 जोड़ दिया जाए, तो जो हमारी भिन्न है वो क्या है 9/11 हो जाती है, वह हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, कितना 3 जोड़ दिया जाए, तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। हमसे भिन्न पूछी गई है, माना भिन्न, भिन्न बराबर क्या हो जाएगा x/y। जो x है वो क्या है हमारा अंश है और जो y है वो क्या है हर है। x हमारा अंश है और y हर है। प्रश्नानुसार प्रथम शर्त हमारी क्या है, जो हमारी प्रथम शर्त है, जो हमारी भिन्न दे रखी है x/y, इसमें से क्या किया जाता है 2 जोड़ दिया जाता है। अंश और हर में, अंश में भी हम 2 जोड़ देंगे और हर में भी क्या करेंगे 2 जोड़ देंगे। जब अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाता है तो हमारी जो भिन्न होती है वो 9/11 हो जाती है। क्या हो जाती है 9/11। जब इसकी तिरछी मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे क्या होगा 11x हो जाएगा, तो ये 11 दूनी 22 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 9y और प्लस 9 दूनी 18। यहाँ पे क्या है 11x, यहाँ पे जब हम x का मान निकालेंगे तब x का मान हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या है 9y प्लस का, तब यहाँ पे 18 यहाँ पे 22। जब प्लस का y बराबर के उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस, जब माइनस का y हो जाएगा तो माइनस के y से जब 18 घटेगा तो वहां पे कितना बचेगा, तब 18 से माइनस का y घटा देंगे तो यहाँ पे बचेगा माइनस का 4, और जो 11 था यहाँ पे गुणे में तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा बटे में। तो जो हमारा x का मान निकला है
9y-4/11। ये हमारा क्या है, समीकरण 1 है। और हमसे दूसरी शर्त क्या कही गई है, दूसरी शर्त, दूसरी शर्त क्या है, यदि अंश व हर दोनों में क्या 3 जोड़ी जाए, इस बार क्या जोड़ा जा रहा है, 3 जोड़ा जा रहा। हम अंश में भी 3 जोड़ देंगे और हर में भी 3 जोड़ देंगे, तब अंश और हर में जब 3 जोड़ दिया जाता है, जो हमारे भिन्न है वो 5/6 में बदल जाती है। 5/6। जब इसको हल करेंगे, इसकी तिरछी मल्टीप्लाई कराएंगे, तो यहाँ पे 6x हो जाएगा, प्लस 6×3 = 18 हो जाएगा, बराबर, जब 5 की गुणा y में कराएंगे तो यहाँ पे 5y हो जाएगा, प्लस 5×3 = 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे 6x और ये y इधर आ जाएगा, माइनस का 5y, बराबर, जब 15 से 18 घटाएंगे तो वहां पे कितना बचेगा, -3। तो यहाँ पे हो जाएगा -3। ये हमारा समीकरण हो जाएगा दूसरा। जहां हमसे क्या x का मान निकला था समीकरण 1 में, जो हमारा x का मान निकला था समीकरण 1 में, तो x का मान रख देंगे हम समीकरण 2 में। समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर जो हमारा x का मान था वो समीकरण हम 2 में रखेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, 6x, यहाँ पे हम कितना लिखेंगे, 9y-4, 9y-4/11 माइनस का 5y, बराबर कितना बचेगा, -3। जब इसकी गुणा कराएंगे 6×9 = 54 हो जाएगा, 54y -6 × 24 बटे में क्या बचेगा, 11, इधर क्या बचेगा, माइनस का 5y, बराबर -3। जब हम 11 की गुणा इसमें कराएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 54y -24 -11 बचे 55 हो जाएगा, 55y, बराबर, जब 11 की गुणा -3 के साथ कराएंगे तो वहां पे कितना हो जाएगा, -33। अब जहां पे 54y से जब 55y माइनस के 55y से 54y घटेगा तो वहां पे कितना बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा -y, बराबर, जो 24 इधर माइनस का है और इधर कितना है, जो 33 है वो भी माइनस का, तब -33 है, जब -24 तो बराबर उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, इधर क्या बचेगा, +24। जब -33 से +24 घटाएंगे तो वहां पे क्या बचेगा, -9। कितना बचेगा, -9 बचेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -9, माइनस से माइनस काट देंगे, तो y का मान हमारा क्या निकला है, y का मान निकला है 9, जो हमारा y का मान निकला है 9। अब जहां पे जो y का मान निकला है, y का मान हम रख देंगे समीकरण 1 में, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब y का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, x बराबर 9 गुणे y का मान कितना निकला है 9, तो 9 हो जाएगा, माइनस का कितना है, -4 है, -4/11, तो x बराबर हो जाएगा 9 में कितना होता है, 81 हो जाएगा, 81 से 4 घटेगा बचेगा 11, तब x का मान हो जाएगा, तब 81 से 4 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 7, यहाँ पे बचेगा 6, यहाँ पे 11, तो 11 से 4 घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 7, तब यहाँ पे बचेगा 7, 7 से यहाँ पे बचेगा 77, 77 बटे हो जाएगा 11, तब 11 से काटेंगे तो 77 को, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7, 11 7 77,
तो जो हमारा x का मान निकला है वो 7 निकला है, और जो y का मान निकला है वो 9। तो हमारी भिन्न क्या हो जाएगी? भिन्न हमारा x क्या था? 7 निकला है, और y का मान 9। तो जो हमारी भिन्न निकली है वो 7/9। अगला क्वेश्चन है, 4 कुर्सियों तथा 7 मेजों का मूल्य 360 रुपए है। 6 कुर्सियों तथा 10 मेजों का मूल्य है वो 520 है। एक कुर्सी तथा एक मेज का मूल्य अलग अलग ज्ञात कीजिए। हमसे 4 कुर्सियों तथा 7 मेजों का मूल्य दे रखा है, और 6 कुर्सियों तथा 10 मेजों का मूल्य दे रखा है। हमसे एक कुर्सी और एक मेज का मूल्य पूछा गया है। जब इसको हम हल करेंगे, माना एक कुर्सी का मूल्य, एक कुर्सी का मूल्य क्या है? x रुपए। कितना मानेंगे? x रुपए। और एक मेज का मूल्य, एक मेज का मूल्य वो कितना है? y रुपए। जो हमने एक कुर्सी का मूल्य माना है x रुपए, और y का मूल्य क्या माना है? एक मेज का मूल्य माना है y रुपए। प्रश्नानुसार जो हमारे प्रथम शर्त है, तो हमसे पहले क्या कहा गया है? 4 कुर्सियों तथा 7 मेजों। तो हमसे एक कुर्सी का मूल्य क्या माना है? x रुपए, और एक मेज का कितना माना है? y रुपए। तो यहाँ पे कितनी कुर्सियां हैं? 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4x हो जाएगा, प्लस 7 मेजों 7y, बराबर कितना दे रखा है? 360 रुपए। कितना है? 360 रुपए। तो इसको हम समीकरण दे देंगे 1। दूसरी शर्त दे रखी है, जो दूसरी शर्त हमारी क्या है? 6 कुर्सियों तथा 10 मेजों का मूल्य। कितनी? 6 कुर्सियों, तो 6x हो जाएगा, प्लस कितनी मेजें हैं? 10 मेजें, 10y हो जाएगा, बराबर कितना दे रखा है? 520 रुपए। 520 रुपए। ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 2। ये हमारा समीकरण 1 है, और ये हमारा समीकरण 2 है। अब जहां पे क्या है? x और y का मान सेम नहीं है। यहाँ पे कितना x का मान है? 6x है। यहाँ पे कितना है? 4y। जो y का मान है यहाँ पे 10 है, यहाँ पे कितना है? 7। x और y के मान हमारे सेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे? या कि x का मान बराबर कर ले, या फिर y का बराबर। तो हम x का जब मान बराबर करेंगे, तो हम समीकरण में क्या करेंगे? समीकरण, अगर हम समीकरण 1 में 3 से गुणा करा दें, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 चक्कू 12 हो जाएगा। और समीकरण 2 में अगर हम 2 से गुणा करा देंगे, तो यहाँ पे 6 दूनी 12 हो जाएगा। तो जो हमारा x का मान यहाँ भी 12 हो जाएगा, और यहाँ भी 12 हो जाएगा। तो समीकरण 1 में किससे गुणा कराएंगे? 3 से। समीकरण 1 में 3 से गुणा, तथा समीकरण 2 में किससे कराएंगे? 2 से। तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा, 2 से गुणा कराने पर जब समीकरण 1 में 3 से गुणा कराएंगे और समीकरण 2 में 2 से गुणा कराएंगे, तब इसमें 3 से गुणा कराएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 12x, यहाँ पे प्लस 7×21y हो जाएगा, बराबर जब 3 से यहाँ पे गुणा कराएंगे तो 0 हो जाएगा। 6×18, हासिल लगा 1, 3×9 और 1 10, कितना हो जाएगा? 1080। इसे समीकरण हम दे देंगे 3। जब इसमें हम समीकरण 2 में हम 2 से गुणा कराएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 12x, 12x प्लस 10 दूनी 20 हो जाएगा, 20y, बराबर यहाँ पे कितना दे रखा है? 520। 520 की जब 2 से गुणा कराएंगे, वहां पे क्या हो जाएगा? 1040। कितना? 1040। इसे हम समीकरण दे देंगे 4। और हम देखें समीकरण 3 और समीकरण 4 में जो x का मान है वो क्या है? सेम है। जब
दोनों संख्याओं का मान सेम होता है और चिन्ह भी यहाँ पे जब सेम होता है तो वहां पे हम क्या करते हैं, तो वहां पे लिखते हैं घटाने पर। घटाने पर, घटाने पे जो चिन्ह होता है वो नीचे वाले समीकरण का जो चिन्ह होता है वो बदल जाता है। यहाँ पे प्लस का है तो यहाँ पे माइनस का हो जाएगा, और जो प्लस का ये माइनस का, ये भी माइनस का। अगर ये वाला माइनस का होता जो प्लस का हो जाता, तो यहाँ पे एक प्लस की संख्या एक माइनस की, तो 12x कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 21/, से जब 20/, घट जाएगा यहाँ पे 1080 से घटा देंगे 1040, तब 21/, से तब 20/, घटेगा तो वहां पे कितना बचेगा y, बराबर 1080 से जब 1040 घटेगा तो वहां पे कितना बचेगा 40, यहाँ पे बचेगा 40। जो हमारा y का मान निकला है वो कितना निकला है 40। जो हमारा y का मान रख देंगे समीकरण, आप चाहे 1 में रख दीजिए और चाहे समीकरण 2 में रख दीजिए। तो हम y का मान रखेंगे समीकरण 1 में, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 4x प्लस 7 गुणे y का मान कितना है 40, बराबर कितना दे रखा है 360। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x प्लस 7 चक्कू 28, 280 हो जाएगा, बराबर 360। यहाँ पे 4x बराबर हो जाएगा, जब 280 360 से घटा देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 16, 16 से जब 8 घटेगा तो यहाँ पे बचेगा 8, यहाँ पे बचेगा 3, तब यहाँ पे बचेगा 2। तो यहाँ पे 4 से जब काटेंगे तो x का मान निकलेगा 20, कितना बचेगा 20। जो हमारा x का मान निकला है 20 और जो y का मान निकला है वो कितना निकला है वो 40। तो हमसे क्या पूछा गया था, एक कुर्सी का मूल्य। जो हमारा एक कुर्सी का मूल्य है वो कितना है, वो 20 रुपए है, और जो हमारा एक मेज का मूल्य है वो कितना है, वो 40 रुपए है। हमसे एक कुर्सी और एक मेज का मूल्य पूछा गया था, जो कि हमारा निकला है एक कुर्सी का मूल्य है 20 रुपए और एक मेज का मूल्य है 60 रुपए। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। हमारा पहला समीकरण दे रखा है और ये दूसरा समीकरण दे रखा है। जब इसको हम हल करेंगे, x प्लस वाई बराबर 5, ये हमारा समीकरण 1 है, और दूसरा क्या है 2x माइनस का 3y, बराबर कितना है 4, ये हमारा समीकरण है 2। अब जहां पे x और y के जो मान है वो सेम नहीं है, ना तो x का मान सेम है ना ही y का मान सेम है, तो हम x या y किसी एक का मान बराबर करने के लिए क्या करेंगे, अगर हम y का मान बराबर करें तो इसमें हमें किसकी जरूरत है 3 की। अगर यहाँ पे 3y हो जाए, यहाँ पे माइनस का 3y, तो ये क्या हो जाएगा बराबर। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, जब समीकरण 1 में 3 से गुणा कराएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा प्लस का 3y, बराबर 3 पच्चे 15 हो जाएगा, और इसमें क्या बचेगा, ये हमारा समीकरण हो जाएगा 3। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x माइनस का 3y बराबर 4, इस समीकरण हमारा 2। अब जहाँ पे जो y का मान है वो क्या है सेम है, तो जहाँ पे जो एक प्लस की संख्या एक माइनस की संख्या, तब एक संख्या प्लस की होती है और एक माइनस की होती है, तो वहां पे क्या हम लिखते हैं जोड़ने पर। तो हम जोड़ने पे लिखते हैं तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता है, जो चिन्ह वैसा होता है सेम वैसा रहता है। जो घटाने पर लिखते हैं वहां पे चिन्ह बदल जाते हैं। तो यहाँ पे 3y कट जाएगा, तो यहाँ पे 3 तो कितना हो जाएगा 5x बराबर 15 4 19 हो जाएगा। तो जो हमारा x का मान निकलेगा 19/5, कितना 19/5। जो हमारा x का मान निकला है ये आप चाहे 1 में रख दीजिए चाहे आप 2 में रख दीजिए।
तो जो हम x का मान निकला है वो हम रखेंगे समीकरण 1 में। x का मान समीकरण 1 में रखने पर जब x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ पे x यहाँ पे क्या हो जाएगा, 19/5 हो जाएगा प्लस y हो जाएगा बराबर 5। तो अगर हम y बराबर निकालें तो यहाँ पे क्या 5, ये प्लस का उधर चला जाएगा माइनस का 19/5 हो जाएगा। जब 5 की गुणा कराइए वहां पे कितना हो जाएगा 25। जब 25 माइनस 19/5 ये क्या है y बराबर, अगर y बराबर 25 से जब 19 घटेगा तो वहां पे कितना बच जाएगा 6 बचेगा, तो हो जाएगा 6/5। तो जो हमारा y का मान निकला है 6/5 और x का मान निकला है 19/5। हमसे x और y के मान ही निकालने थे। अगला क्वेश्चन हमारा है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दे तथा हर में से 1 घटा दे तो जो हमारी भिन्न है 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? हमसे भिन्न पूछी गई है। यदि हम अंश में 1 जोड़ देते हैं और हर में भी 1 घटा देते हैं तो जो हमारी भिन्न है वो 1 में बदल जाती है। माना भिन्न, हमारे भिन्न क्या है x/y। जो x क्या है अंश है और y क्या है हर है। आप प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार प्रथम शर्त। जो हमारी प्रथम शर्त क्या है, जो हमारी भिन्न है उसमें से क्या है अंश में हम क्या है 1 जोड़ रहे हैं, अंश में हम 1 जोड़ देते हैं तथा हर में से 1 घटा देते हैं, हर से हम 1 कम कर देते हैं। तो हमारे भिन्न जो है 1 में बदल जाती है बराबर 1। जब इसे हम हल करेंगे तो x+1 बराबर y-1। तो x बराबर हमारा निकलेगा y-1 बटे में बचेगा 1 बटे में 1, सॉरी जहां पे हो जाएगा जो x बराबर हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का है तो ये उधर चला जाएगा तो y-1 और ये भी -1 हो जाएगा। तो x का मान निकलेगा y-2। जो हमारा x का मान निकला है वो निकला है y-2, क्योंकि हमें क्या है विलोपन विधि से हल करना है। ये x का मान निकला है, थोड़ा आप देखिएगा, हमें हल करना है इसको विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से नहीं। तो x माइनस हो जाएगा y बराबर हो जाएगा, जब 1 उधर चला जाएगा -2 हो जाएगा। अब इसे हम समीकरण दे देंगे 1, क्योंकि क्या था हमसे कहा गया है प्रश्न में कि इसे विलोपन विधि से हल कीजिए, तो इसे हम विलोपन विधि से ही हल करेंगे। अगर प्रश्न में नहीं दे रखा है, या विलोपन विधि नहीं दे रखा है या प्रतिस्थापन विधि नहीं दे रखा है तो हम किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में बोल रखा है विलोपन विधि या फिर प्रतिस्थापन विधि तो हमें उसी विधि से हल करना पड़ेगा, और हमसे बोला गया है विलोपन विधि से। तो ये हमारा क्या निकला x का मतलब पहला हमारा समीकरण 1 निकला है। और अगला हमसे कह रखा है दूसरी शर्त, द्वितीयक शर्त। दूसरी शर्त हमारी क्या है, यदि हर में 1 जोड़ दिया जाए, जो हमारे भिन्न है उसमें क्या है हर में 1 जोड़ दिया जाए, हर में 1 जोड़ देंगे, जब हर में 1 जोड़ देते हैं तो जो हमारे भिन्न है वो क्या है 1/2 हो जाती है, 1/2 हो जाती है। जब इसे हम हल करेंगे तो यहाँ पे 2x हो जाएगा बराबर y+1। तो जो हमारा हो जाएगा 2x माइनस का y बराबर 1, ये हमारा समीकरण हो जाएगा 2। समीकरण 1 और समीकरण 2
समीकरण एक व समीकरण दो से, तो यहाँ पे हमारा समीकरण एक क्या है, x माइनस वाई बराबर कितना दे रखा है, माइनस का 2। ये हो जाएगा माइनस का 2। और जो हमारा समीकरण 2 है वो क्या है, 2x माइनस का y बराबर का 1। अब जहां पे क्या है, x के मान बराबर तो नहीं पर y के मान क्या है, बराबर है। पर जहां भी क्या है, y ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, घटाने पर। घटाने पर, जब घटाने पे लिखेंगे ये चिन्ह बदल जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, ये प्लस का ये माइनस का कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, तब माइनस के 2y x से तब x घटेगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का x बचेगा बराबर। जब 2 से 1 घटेगा, ये भी 2 माइनस का है, ये भी 2, ये 1 क्या है, माइनस का, तो माइनस का 2 माइनस का 1 हो जाएगा माइनस का 3। माइनस से माइनस कट जाएगा, तो x का मान निकलेगा, x का मान निकला है 3। कितना निकला है, जो हमारा x का मान निकला है वो 3 निकला है। अब x का मान रख देंगे हम समीकरण 1 में, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 माइनस वाई बराबर कितना दे रखा है, माइनस का 2 दे रखा है, तो माइनस का y बराबर हो जाएगा माइनस का 2, और जैसे इधर प्लस का है तो उधर जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का, तो माइनस का 3 हो जाएगा। माइनस का y बराबर माइनस का 2 माइनस का 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 5। माइनस से माइनस काट देंगे तो y बराबर निकलेगा 5। जो हमारा y का मान निकला है वो 5 निकला है, जो x का मान निकला है वो कितना निकला है, 3। तो हमारे भिन्न क्या हो जाएगी, हमारे भिन्न हो जाएगी तो हमारे x का मान कितना है, 3 है, और y का मान कितना है, 5। जो हमारे भिन्न है वो क्या है, 3/5 है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है या कोई हल नहीं है, या अपरिमित रूप से अनेक हल है। ये हमारा समीकरण दे रखा है, इसको हल करेंगे तो इसमें देखते हैं कौन सा हल है, अद्वितीय हल है या कोई हल नहीं है या फिर अनेक हल है। जब इसको हम हल करेंगे तो हमारा पहला समीकरण दे रखा है x माइनस 3y माइनस का 3 बराबर का 0, ये समीकरण हमारा 1 है। और दूसरा समीकरण क्या है, 3x माइनस का 9y माइनस का 2 बराबर 0, ये हमारा समीकरण है 2। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना हम कराएंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से, और समीकरण 2 की गुणा कराएंगे, तुलना कराएंगे a2x प्लस b2y बराबर c2 बराबर 0 से। तो यहां से हमारा a का मान क्या निकलेगा, a1 बराबर निकलेगा, a1 बराबर यहाँ पे क्या है, x है, तो यहाँ पे क्या होगा 1। और a2 का मान क्या निकलेगा, a2 का मान निकलेगा 3। b1 का मान कितना निकलेगा, b1 का मान है माइनस का 3, और जो b2 का मान है वो कितना है, वो माइनस का 9 है। c1 का मान कितना निकलेगा, यहाँ पे निकलेगा माइनस का 3, और जो c2 का मान है वो कितना है, माइनस का 2। तो हमारे a1 a2 और b1 b2 और c1 c2 के मान हमने निकाल लिए हैं। देखते हैं, जो हमारा a1 है, a1 बटे a2 बराबर दे रखा है 1/3, कितना 1/3, और जो हमारा b1 अपान b2 दे रखा है, b1 अपान b2 बराबर दे रखा है, कितना दे रखा है, माइनस का 3 बटे माइनस का 9, माइनस का 3 बटे माइनस का 9। अगर हम इसे काटेंगे माइनस से माइनस, 3 एक कम 3 तिया 9, तो बराबर निकलेगा 1/3। और c1 अपान c2 का दे रखा है c1 बटे c2, c1 का कितना है, माइनस का 3 है, और c2 का मान कितना है, माइनस का 2। माइनस से माइनस काट देंगे तो हमारा निकलेगा जो मान 3/2। अब जहां से हम देख रहे हैं जो a1 a2 का मान कितना है, 1/3 है,
और जो b1 अपान b2 का मान वो भी कितना है 1/3 है। मतलब a1 अपान a2 और b1 अपान b2 का मान जो है वो सेम है। तो यहाँ पे कह सकते हैं a1 अपान a2 बराबर है b1 अपान b2 के, और c1 अपान c2 का जो मान है नॉट इक्वल टू, मतलब a1 अपान a2 का मान बराबर है b1 अपान b2 के, पर जो b1 अपान b2 का मान नहीं बराबर है c1 अपान c2 के। तो इस स्थिति में हम क्या कहते हैं, जो हमारा हल होता है वो क्या होता है, कोई हल नहीं होता है। क्या नहीं होता है, कोई हल नहीं। जब c1 का मान b1 अपान b2 का मान से बराबर नहीं होता है तो वहां पे कोई हल नहीं होता। हमसे यही पूछा गया था इसका कौन सा हल है। अतः समीकरण का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। जो समीकरण है उसका कोई हल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से एक घटा दिया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। जब इसे हम हल करेंगे तो हमारी क्या है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है। माना भिन्न, हमने भिन्न क्या मानी है, x/y। जो हमारा x है वो अंश है और जो y है वो हर है। प्रश्नानुसार जो हमारी प्रथम शर्त है, हमारी प्रथम शर्त क्या है, जो हमारी भिन्न है x/y, जब उसके अंश से एक घटा दिया जाता है, जब अंश से एक घटा देते हैं तो हमारी भिन्न है वो क्या है 1/3 में बदल जाती है। तो इसको जब हल करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 3x - 3 बराबर y। तो हम कह सकते हैं y बराबर 3x - 3। दूसरी शर्त हमारी क्या है, दूसरी शर्त, जो दूसरी शर्त हमारी है वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। जो हमारी भिन्न है x/y, इसमें से क्या किया जाता है, हर में 8 जोड़ दिया जाता है। हर में कितना जोड़ देते हैं, 8। तो जो हमारी भिन्न वो किस में बदल जाती है, 1/4 में, 1/4। जब इसे हल करेंगे तो यहाँ पे 4x हो जाएगा बराबर y प्लस 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, 4x माइनस का y हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे x होगा, यहाँ पे कितना है 4x है माइनस का y बराबर का 8। ये हमारा समीकरण है 2। जहां से हमारा जो y का मान निकला था वो कितना निकला था, 3x - 3। तो यहाँ पे कितना है 4x माइनस का y बराबर है 8। तो यहाँ पे हम समीकरण y का मान जो रख देंगे समीकरण 1 में, समीकरण हमारा 1 है, y का मान समीकरण 1 से, समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब y का मान हम समीकरण 2 में रख देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4x, यहाँ पे कितना दे रखा माइनस, जहाँ पे y का मान कितना दे रखा है 3x माइनस का 3, 3x माइनस का 3 बराबर है 8। जब इसे हल करेंगे 4x, ये माइनस का 3x हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस का 3 बराबर 8। तो 4x से 3x घटेगा तो वहां पे कितना बच जाएगा, x बचेगा। तो यहाँ पे बचेगा x बराबर, जब 8 से 3 को घटाएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा y, x बराबर निकलेगा 5।
जो हमारा x का मान निकला है 5 और y का मान यहाँ पे कितना था 3x माइनस का 3। तो x का मान हम रख देंगे समीकरण 1 में। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब x का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो यहाँ पे y बराबर हो जाएगा, y बराबर यहाँ पे कितना दे रखा है 3 गुणे 5 और फिर दे रखा है माइनस का 3। तो y बराबर हो जाएगा 5 या 15 माइनस का 3। तो y बराबर निकलेगा 12। जो हमारा x का मान था वो 5 था, जो y का मान था वो 12। तो हमारी भिन्न क्या हो जाएगी 5/12। कितनी हो जाएगी 5/12। अगर हम भिन्न को चेक करना चाहें कि ये भिन्न हमारी सही है या फिर गलत, तो हम क्या, हमारी पहली शर्त दे रखी थी अगर अंश से हम 1 घटा दें तो हमारी भिन्न क्या निकली है 5/12 निकली है। इसमें से अगर हम 1 घटा देंगे तो हमारी भिन्न किसमें बदल जाती थी 1/3 में। यहाँ पे क्या बचेगा 4/3, 4/12 बराबर 1/3। 4 से अगर हम 12 को काटेंगे 4 एकम 4, 4 12, तो हमारा क्या निकलेगा 1/3 बराबर 1/3। अगर 1/3 बराबर 1/3 आ गया तो इसका मतलब हमारा जो भिन्न है वो सही है। इससे हम चेक कर सकते हैं हमारे भिन्न सही है या फिर गलत है। अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। जो हमारा समीकरण दे रखा है वो किससे हल करना है प्रतिस्थापन विधि से। जब इसको हम हल करेंगे तो हमारा पहला समीकरण क्या दे रखा है s माइनस टी बराबर का 3, ये हमारा समीकरण 1 है। और दूसरा समीकरण क्या है, अगर हम यहां से s का मान निकालें, s बराबर हो जाएगा 3 प्लस का t, इसे हम समीकरण दे देते हैं 1, क्योंकि हमें हल करना है प्रतिस्थापन विधि से। तो हमारा दूसरा समीकरण है वो क्या है s/3 प्लस t/2 बराबर 6। जब इसे हम हल करेंगे इसकी तिरछी मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2s हो जाएगा प्लस 3t हो जाएगा और नीचे बचेगा 3 दूनी 6 बराबर हो जाएगा 6। तो यहाँ पे 2s हो जाएगा प्लस का 3t बराबर, जब 6 की गुणा इधर 6 के साथ कराएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 36। ये समीकरण हमारा हो जाएगा दूसरा। ये समीकरण दूसरा है। समीकरण 1 से जो s का मान निकला है अगर हम समीकरण 2 में रखते हैं, समीकरण 1 से जहां s का मान था, जो s का मान समीकरण 2 में रखने पर, जो समीकरण 2 में रखेंगे x का मान तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, s की यहाँ पे हम कितना लिखेंगे 3 प्लस टी, आगे क्या है प्लस 3t बराबर कितना दे रखा है, बराबर दे रखा है 36। तो यहाँ पे जब हल करेंगे इसको तो 3 दूनी 6 हो जाएगा प्लस 2t हो जाएगा प्लस का 3t बराबर का 36। 2t और 3t कितना हो जाएगा 5t। तो जो 6 इधर आ जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा 30। जब 36 से 6 घटा देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 30। तो 5 से 30 को काटेंगे तो 5 छक्का 30। जो हमारा टी का मान निकला है वो कितना निकला है, वो 6 निकला है। हमें किसका मान निकला है टी का मान। तो टी का मान हम समीकरण रख देंगे अब समीकरण 1 में। टी का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब टी का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा s बराबर कितना दे रखा है 3 प्लस टी का मान कितना निकला है 6, तो यहाँ पे रख देंगे 6। तो जो s का मान कितना हो जाएगा 6 3 9। हमारा s का मान निकला है 9 और t का मान निकला है 6।
अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ये हमारा पहला समीकरण है, ये हमारा दूसरा समीकरण है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। क्या है इंपॉर्टेंट? ये 2024 में पूछा भी गया है। जब इसे हम हल करेंगे, इसे भी किससे हल करना है? प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। यहाँ पे कितना है? √2x प्लस √3y बराबर 0 दे रखा है। अगर यहां से हम x का मान निकालें तो ये क्या है? ये √3y है, तब उधर चला जाएगा बराबर के, तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 3√y। और जहां से जब x बराबर हो जाएगा बटे में आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा √2। तो जो हमारा x का मान निकला है माइनस का √3y बटे √2। दूसरा समीकरण हमारा क्या है? दूसरा समीकरण है √3 माइनस रूट का 8y बराबर 0। अब जहां से हम समीकरण, यहाँ पे x होगा, जब √3x माइनस का 8 रूट का 8y बराबर 0, तब यहां से x का मान समीकरण 2 में रख देंगे। ये क्या है? 2। तो यहाँ पे जब मान रख देंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर जब x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? √3 x यहाँ पे कितना लिखेंगे? माइनस का 3√y बटे √2। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस का 8y बराबर कितना दे रखा है? 0 दे रखा है। जब इसकी हम हल कराएंगे, यहाँ पे √3 और √3 की गुणा कराएंगे, वहां पे क्या हो जाएगा? 3 बचेगा, माइनस का 3y बटे √2। यहाँ पे √8y बराबर 0। तो यहाँ पे माइनस का 9y बचेगा। जब √2 की गुणा √8 के साथ कराएंगे, ये यहाँ पे √2 गुणे √8, रूट के अंदर की संख्याएं हो जाएंगी, तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 8, 8 दूनी हो जाएगा 16। 16 से हम क्या लिख सकते हैं? 4 गुणे 4। तो इसमें से बाहर क्या निकल आएगा? 4। जब हम √2 और √8 की गुणा कराएंगे तो वहां पे क्या निकलेगा? 4। तो जब इनकी गुणा कराएंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं 4y बराबर, जब √2 की गुणा 0 के साथ कराएंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा? 0। जब भी किसी संख्या की गुणा 0 के साथ कराते हैं तो वो पूरी संख्या क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। तो यहाँ पे बराबर में हो जाएगा, जब 9y ये यहाँ पे माइनस का 4y जुड़ेगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? माइनस का 13y बराबर 0। y का मान निकलेगा, ये माइनस का 13 तब 0 के बटे में जाएगा तो पूरी संख्या हो जाएगी 0। तो y का मान निकलेगा 0। हमारा y का मान कितना निकला है? 0 निकला है। अब y का मान हम रख देंगे समीकरण 1 में। ये हमारा समीकरण 1 है। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x बराबर कितना दे रखा है? माइनस का √3 गुणे y का मान 0 है और बटे में कितना है? √2। x बराबर हो जाएगी, जब √3 की गुणा 0 के साथ कराएंगे तो पूरी संख्या हो जाएगी 0 और बटे में बचेगा √2, वो भी क्या हो जाएगा? 0। तो हमारा जो x का मान निकला है वो 0 निकला है और y का मान निकला है 0। और हमसे x और y के मान ही निकालने थे, जो कि दोनों मान क्या निकले हैं? 0। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।